भोपाल से सामने आई एक ऐसी कार्रवाई ने सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क कर दिया है। एटीएस की कार्रवाई है जिसने सभी को सतर्क किया है। दरअसल देश विरोधी गतिविधियों के संदेह में शुरू हुई जांच अब एक बड़े नेटवर्क की पड़ताल तक पहुंच चुकी है। पहले भोपाल के काजी कैंप इलाके से मोहम्मद फराज की गिरफ्तारी हुई और अब मास्टरमाइंड नईम कुरैशी को भी एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया है। जांच एजेंसियों के अनुसार आरोपियों के मोबाइल फोन से विदेशी संपर्कों, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से जुड़ी बातचीत, संदिग्ध दस्तावेज और डिजिटल सामग्री मिलने के दावे किए गए हैं। शुरुआती पूछताछ में यह भी जानकारी सामने आई है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और मैसेजिंग एप्स के जरिए युवाओं तक पहुंचने और उन्हें जोड़ने की कथित कोशिश की जा रही थी। जांच एजेंसियां पूरे नेटवर्क और इसके संपर्कों और संभावित गतिविधियों की विस्तृत पड़ताल भी कर रही हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस कार्रवाई को समय रहते एक गंभीर साजिश का पर्दाफाश बताते हुए पुलिस और एटीएस की सराहना की है। फिलहाल दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी है और जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हैं कि इस नेटवर्क का दायरा किन किन राज्यों और विदेशी संपर्कों तक फैला हुआ है। अब सवाल यह है कि क्या ये एक सीमित नेटवर्क था या देश विरोधी गतिविधियों से जुड़ा कोई बड़ा मॉड्यूल। इसकी तस्वीर जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी। राजधानी भोपाल के काजी कैंप क्षेत्र से मोहम्मद फराज नाम का एक ऐसा व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है जो लगातार अफगानिस्तान तक भारत की महत्वपूर्ण जानकारियां साझा कर रहा था। मोहम्मद फराज युवकों का ब्रेन वॉश करता है और एक ऐसा कनेक्शन बनाने की एक ऐसी गैंग की तैयारी कर रहा है जो भारत से महत्वपूर्ण जानकारियां अफगानिस्तान तक पहुंचा रहा था। लेकिन मोहम्मद फराज का बॉस कौन है, उसे भी आखिर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एटीएस ने यूपी के सहारनपुर से नईम कुरैशी को गिरफ्तार किया है। वही नईम कुरैशी जिसने मोहम्मद फराज को ट्रेनिंग दी है कि हमें युवकों का ब्रेन वॉश करना है, जिहादी मानसिकता पैदा करना है, जो भारत की महत्वपूर्ण जानकारियां विदेशों तक देगा। आपको बता दें, कोर्ट में पेश किया गया है मोहम्मद फराज और नईम कुरैशी को। 4 दिन की एटीएस की रिमांड पर लिया गया है। 16 जून तक ये एटीएस की गिरफ्त में रहेंगे। इनसे पूछताछ की जा रही है। इन दोनों के पास से कुछ वीडियोस, कुछ फोटोज मिले हैं, कुछ महत्वपूर्ण पीडीएफ मिले हैं जिसमें भारत में हो रही महत्वपूर्ण जानकारियां जो है वो विदेश तक, अफगानिस्तान तक पहुंचाई जा रही है। आखिर ये विदेशों में बात कैसे करते हैं? बॉटम ऐप के जरिए। ये वही बॉटम ऐप है जिसके जरिए लगातार अफगानिस्तान से संपर्क किया जा रहा था। लेकिन एटीएस ने कहा है कि इस गैंग में कौन कौन है, इस गैंग को चलाता कौन है। आखिर नईम कुरैशी के ऊपर भी कोई है जो भारत में हो रही गतिविधियां और भारत के खिलाफ गतिविधियां करने के लिए इन्हें ट्रेनिंग दे रहा है। वागीशा पांडे, राजधानी भोपाल, मध्य प्रदेश। बड़ा संकेत है और इस पर जांच विस्तार से जारी है।